में जाना है, मुझे शंकर के चरणारविंद में जाना है, मुझे शंकर के अनुमोदन में जाना है, मुझे शिव महापुराण में पहुंचना है, मुझे शंकर की कथा करवाना है, या मुझे शिवालय पहुंचना है, मुझे शंकर की चौखट पर पहुंचना है। मात्र ये मन में विचार आया कि मैं शंकर के द्वार जाऊंगी, मैं शिव की चौखट पर जाऊंगी, मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, मैं शंकर की कथा में जाऊंगी, उसी समय से जो मनुष्य के मस्तक पर काल मंडरा रहा होता है वो अपना रास्ता बदल देता है, मात्र सोचने से। भाई हमारे पुराण तो यहां तक कहते हैं कि 5 बार मुख से काशी काशी बोल लो तो भी काल पीछे हट जाए। मतलब वही हो गया ना कि हमारा मन भगवान की चरणारविंद में पहुंच गया, हमारी चित्तवृत्ति भगवान शिव की ओर चली गई। अगर हमारे मन में अगर विचार केवल इतना सा आ गया कि हमें शिव की कथा सुनना है, हमें शंकर का अनुमोदन करना है, हमें शिव महापुराण का रसतत्व ग्रहण करना, उतने में भी शंकर मिल गया, उतने में भी काल टल गया। एक कथा चालू हुई अपनी 25 तारीख को ना, तो 24 तारीख को कोई दिल्ली से कोई भगत आ रहे होंगे और भोपाल से सीहोर के बीच में कहीं उनका एक्सीडेंट हुआ होगा। अब देखिएगा जरा क्रम कितना विचित्र है ये क्रम। सीहोर हॉस्पिटल से खबर आई कि कोई 2 लोग हैं और उनका एक्सीडेंट हुआ है। खबर यहां पहुंची, यहां से समीर जी को कहा जाकर पता करो कौन है। हॉस्पिटल वालों ने पूछा पहचानते, अब किसको जानते थे, कौन दिल्ली से आया? नहीं। तो हम इनको भोपाल के लिए रेफर कर रहे हैं, कर दो। समीर जी से हमने कहा एक काम करो, तुम यहां से जाओ और इन दोनों को लेकर जाओ, भले एम्बुलेंस में जा रहे हैं पर लेके जाओ। अगर सूचना करी है तो कहीं बाबा ने ही करी है, विश्वनाथ ने करी है, भले नहीं पहचानते पर उनके पास में कहीं नंबर था और वो नंबर के कारण उन्होंने फोन लगाया समिति में। आप नहीं मानेंगे इतनी बुरी हालत गाड़ी की थी। तो समीर जी का फोन आया, गुरुजी इनके तो अंतिम सांसों जैसा लग रहा है। हमने कहा कुछ नहीं करना, बाबा का नाम लेते जा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जा। हाथ पैर टूटे भी होंगे तो बचेगा तो शरीर, श्वास तो रह जाएगी। शंकर को मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। और शिव का नाम लेते लेते हमीदिया ले गए, हमीदिया ले गए, जांच माच चालू हुई, धड़कनें कम हो गई। कहे गुरुजी श्वास, हमने कहा काम करो हॉस्पिटल फिर चेंज करो। कौन सा हॉस्पिटल दिया? बंसल हॉस्पिटल भेजा भोपाल में, बंसल हॉस्पिटल। और फिर वहां पहुंचे, आखिरी में हमने कहा नहीं लग रहा है कि अब बचने जैसी हालत, फिर भी हमने कहा एक बार उनके कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो बोल। और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, आकर आप कभी बंसल हॉस्पिटल में आज या कल में जाकर देखना चाहें तो वो दोनों जिंदा हैं। केवल पांव की घुटने की हड्डी और हाथ की हड्डी टूटी है, जिंदा पड़े, जिनकी अंतिम सांसें चल रही। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव के जो उपासक, शिव की जो आराधना में डूबा हुआ है, महाराज आप लगता जरूर है कि बाबा ने कष्ट दिया, बाबा अगर कहीं थोड़ा बहुत हमें कष्ट आ गया, हमें तकलीफ आ गई हमारे कर्मों के अनुसार, लगता जरूर है।
अब देखिएगा, वो दोनों व्यक्ति को जब होश आया, उनके भाई वगैरह सब आ गए, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या सीहोर कथा में आ रहे थे? नहीं। सीहोर मंदिर आ रहे थे? नहीं। तो कहाँ जा रहे थे? तो कहा हमारी फ्लाइट थी भोपाल से, भोपाल उतरे, हमको उज्जैन जाना था महाकाल के दर्शन करने के लिए, हम वहां जा रहे। अब देखिए, तो ये फोन किसने करा होगा? बाबा महाकाल ही कहीं ना कहीं आया होगा, सूचना मिली होगी, दिल्ली से आई, ये दो व्यक्ति का कौन है? जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस महाकाल की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस विश्वनाथ की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो कुबेरेश्वर महादेव की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस काल अधिपति मेरे ओंकारेश्वर की नगरी में, संभालने वाला बस वही है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। आप निमित्त मात्र हो कि घर चला रहे हो, आप निमित्त मात्र हो कि बच्चों की शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों का ये करना है, इनकी फैक्ट्री डल जाए, इनकी दुकान डल जाए, इनका कष्ट दूर हो जाए। आप केवल निमित्त हो जो उनके बीच में मध्यस्थ बने हुए हो, बाकी के करने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। जब देवताओं पर कष्ट आया, भगवान विष्णु पर कष्ट आया, ब्रह्मा पर कष्ट आया, राम जी पर कष्ट आया, कृष्ण जी पर कष्ट आया, जब कोई नहीं आया तब देव अधिदेव महादेव सम्मुख में आकर खड़े हो गए कि घबराना नहीं है, अभी शिव है और जगत का बाप, जो अमृत पिए वो देव, जो विष पी ले वो महादेव। तो जगत का बाप यहां पर है, तो क्या चिंता कर। और सबसे पहले देखो, घर में जो होगा वही आएगा। बोलो सही है कि गलत है? भले बहू से तुम्हारी बात हो ना हो, सास लड़े झगड़े कुछ भी करे, पर बहू जो घर में रह रही है, एक पूना में रह रही है, एक मुंबई में रह रही, और तुम्हारे को तकलीफ आई तो सबसे पहले कौन आई? अरे बोलो जम के जरा, वही आएगी ना जो पास में। भले कितनी भी नफरत हो, कितना भी दुश्मनी हो, पर पानी तो वही दे ही देगी। अब उसी तरह भगवान विष्णु रहते हैं वैकुंठ में, समझते जाना, ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक में, इंद्र रहते हैं इंद्रलोक में, और मृत्यु लोक में पृथ्वी पर कौन रहता है? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। क्योंकि मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। अगर तुम्हें कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, सब बाद में, पहले अगर तुमने शिव को पुकार लिया, शंकर तुम्हारे सामने खड़ा मिल जाएगा, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, उसी समय पर मिलेगा, उसी क्षण। पर हमारी आदत है ना, दूर के ढोल सुहावने, तो पड़ोसन आए तो चाय भी पिलाओ, मौसी सास आए तो रोटी भी खिलाओ, और घर की सास के भले मत पूछो। फिर भी नहीं पूछो तो भी सास सास होती है, भले नहीं पूछा, पर मरने के समय पर वो तुमने पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितनी भी धोख लगा लो, पड़ोसन से कितना भी अचार का पूछ लो, पड़ोसन को कितनी बार भी चप्पल दे दो, कितनी बार भी तुम साड़ी दे दो, पर पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको देगी क्या? अरे बोलो तो नहीं देगी। सास कितना भी झगड़ा करे, लड़े, कितनी भी कोसे गालियां दे, पर मरेगी तो चैन तो तुम्ही को देगी, अंगूठी तो तुम्ही को देगी, रकम तो तुम्ही को देगी, और दौलत भी तुम्ही को देगी। उसी तरह भगवान शिव मृत्यु लोक के देवता हैं। तुम पूछो ना पूछो, एक आध बार शंकर भगवान से पार्वती जी ने भी कहा, भोलेनाथ जी, संसार के लोग सारे देवता को पूछते, तुम्हें कोई नहीं पूछता। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, नहीं पूछता तो क्या हुआ, आखिरी में आएगा तो मेरे पास ही। पार्वती ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है, ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान बोले मैं शमशान में रहता हूं, आएगा तो मेरे पास ही, ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा 3 दिन तक ठंडा नहीं होने दूंगा। कान दे जरा। अब कई कई लोगों की जो अग्नि होती है ना, वो 3 दिन में ठंडी हो जाती है, जाओ तब तक ठंडी मिले, और कई कई की इतनी गर्म रहे तो पानी डाल डाल के ठंडा करना पड़े। तो जिसकी पानी डाल के ठंडा करना पड़े, नहीं समझ लेना शंकर भगवान इसको भोलेनाथ जी बोले जीते जी वजन नहीं कर पड़े रे बापड़ा। और फिर आग लगाकर सब तीसरे के दिन लीप पोत के कांपे शमशान में।
मटकी रख के, एक कुल्हड़ में चाय, अभी तक गिलास में पीती थी, अब मटकी में, एक कुल्हड़ में दूध। एक बहू ने आवाज लगा के कही, वो वाली होटल का समोसा ले जाना। होटल ससुर जी को अच्छा लगता था, सास को हमारी जलेबी अच्छी, वो भी ले जाना। सब कंडा जला के होम वोम छोड़ दी, चल दिए। छोटा सा बच्चा चिल्ला के बोला, पापा पीछे दादाजी आ गए। जो पलट के देखा तो ये कुत्ता सब खा गया। सब। अब कुत्ता में दादा ढूंढ रहे हो तो दादा में ही दादा को ढूंढ लेते। जिंदा था तब मान नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, आदर नहीं। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दुख हुआ है बहुओं को। भले बोल नहीं रही तो क्या हुआ, सब पूना और मुंबई और बेंगलोर ना जाने कहां कर रही थी, और ससुराल में आके पड़ी, हाथ लगे जा रही, छाती में उड़े जा रही। सबसे ज्यादा दुख बहुओं को हुआ है, क्योंकि इतने साल सास के साथ कभी नहीं रही। अब दुखरिया को झेल, अब मालूम पड़े। तो कई बहुओं तो इतनी चतुर की लैपटॉप लेके अपना कमरा में बैठी हूँ, मम्मी से, मम्मी ऑफिस का काम चल रहा है। अच्छा, बहुवन सोचेगी तो सही है, सियोर वाला महाराज दिन भर बहुओं के पीछे पड़ा रहे। अच्छा, पीछे तो हम सासों के भी पड़ जाए रे, पर दिक्कत यह है कि इनका तो जाने का समय। अब ऐसे जाने के समय में इनको सुधारू तो कई मतलब बताओ, छमलदारी का। अब इनका तो जाने का समय, और इनको अगर सुधार भी दिया तो ये कहीं ऊपर जाके अच्छी करेगी। तो इसलिए तुमको सुधारना, इनसे तो मतलब ही नहीं। ये तो चली, तो अब इनसे क्या मतलब रखे, तो इनको सुधारो। सुधरना तुमको है, क्योंकि कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है, हमारी जिंदगी तो निकल गई बेटा, अब थारी बारी है। बस उसी को संभल के चलना है कि अब बारी तुम्हारी। वो कहे, आधी कमरिया पे साड़ी, आई आंटी की बारी। अब बारी तुम्हारी, अब तुम्हारा नंबर, अब साध लो। और जब अपनी बारी आए, संवरने का थोड़ा सा प्रयास करना, जिंदगी को सत्यमय जीना। मेरा बेटियों से, बहुओं से, माताओं से निवेदन है, भगवान को भले ना देखा हो आपने, देवाधिदेव महादेव को भले ना देखा हो आपने, जगत जननी जगदम्बा को भले ना देखा हो आपने, पर घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनको शंकर और पार्वती मानकर उन्हीं की सेवा कर लेना, उनको शिव मानकर उनको साथ लेना, उनका स्मरण कर। शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचना, केवल मन में स्मरण कर लो। और आपसे निवेदन एक बहुत सुंदर, आप किसी भी यात्रा पर जाएं, आप कहीं पर भी जाएं, तीर्थ जाएं, चाहे बहन के घर जाएं, भाई के घर जाएं, बंधु के घर जाएं, घर पे जाने से पहले आपके मन में यह आना चाहिए कि मैं जिस गांव में जा रहा हूं, वहां का जो भी शंकर मंदिर प्रसिद्ध होगा, जो भी शिव मंदिर श्रेष्ठ होगा, उसका दर्शन करूंगा। अगर शंकर को पाने का लक्ष्य लेकर जाओगे तो बीच राह में अगर कहीं कोई घटना भी घट गई तो जिसका लक्ष्य लेकर जा रहे हो वो साध लेगा, अपने को टेंशन नहीं लेना। उसका लक्ष्य लेकर चलिए कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं। हम जब परमात्मा से मिलन का लक्ष्य लेकर चलें तो शिव मिलता जरूर, शंकर मिलेगा।
और जिस समय मेरा देव अधिदेव महादेव आपके सम्मुख में हो और आपकी चित्त वृत्ति उसके चरणारविंद में हो तो जीवन का रस तत्व आप रूप मिल जाएगा। स्कंद पुराण कहती है कि केवल विचार कर लेना कि मुझे शंकर के द्वार जाना है तो काल टल जाता, काल टल जाता। दूसरा कहा स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में और नर्मदा पुराण में। कई लोग कहते हैं महाराज कि मंदिर जाओ तो दुख कटेगा। कई लोग कहते हैं मंदिर जाओ तो दुख कटेगा, पर स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण और लिंग पुराण कहती है मात्र मंदिर के द्वार पर पहुंच गए तो समझ लो दुख तो वैसे ही कट, अंदर नहीं भी गए तो भी दुख कट गया, तो भी दुख कट गया। हम कहते हैं ये कुबेरेश्वर महादेव की जो धरा है, बाबा साल भर के अंदर तो यहाँ बैठ जाएंगे। विश्वनाथ स्वयं कुबेर भंडारी, भंडार भरने वाला स्वतः यहाँ बैठ जाएगा। पर इस कुबेर भंडारी की धरा पर इतना जप तप अनुष्ठान चलता है कि यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। हम बस अगर कोई आ भी गया, उसने मनोकामना भाव से, चित्त वृत्ति से, मन से जो यहाँ मांग लिया, इतना तो विश्वास है मुझे बाबा पर कि वो दूसरी बार ये कहने के लिए ही आता है कि गुरुजी हमारा ये काम हो गया। इतना विश्वास मुझे मेरे शंभू पर है। और उतना ही विश्वास आपके भीतर होना चाहिए जिस कार्य के लिए आप आए हो। आज अगर अड़ुकिया परिवार श्री सालासर बालाजी की कृपा से कथा करवा रहा है, अड़ुकिया परिवार अगर कथा करवा रहा है तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि आपने कथा किस लिए कराई है। और अगर शंभू पर आपका विश्वास इतना अटल है, इतना प्रबल विश्वास है, तो बाबा आपके कार्य सफल करेगा। आप विश्वास रखकर जब बाबा के नजदीक में मात्र उसके द्वार तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, भले मंदिर के अंदर नहीं गए। शिव महापुराण तो कहती है कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मात्र शिखर का दर्शन ही करा तो सारे पाप तो अपने आप नष्ट हो गए। मात्र शिखर का दर्शन ही कर लेने पर सर्व हमारे पाप जितने हैं सब नष्ट हो जाते, मात्र शिखर का दर्शन। कहीं जा रहे हो, किसी मंदिर में दर्शन नहीं भी मिला, शिखर का दर्शन कर लिया, बाबा इतनी कृपा जरूर करना। हो सकता है कि मैं किसी काम से उज्जैन आई हूं और नहीं आपके दर्शन करने आ सकी, पर बाबा इतनी करुणा जरूर करना कि एक बार आपका दीदार, आपका दर्शन हो जाए। एक बार आपका दर्शन इन नयनों से हो, और केवल मूर्ति का नहीं, केवल स्वरूप का नहीं, अगर आप करुणा सागर हैं, कृपा करने वाले हैं, तो आपका जो मूल स्वरूप है उसका दर्शन भी मुझे हो। मनुष्य की देह मिली दो कारणों से, एक कर्म का भोग भोगने के लिए जो पूर्व में करके आए हो, और दूसरा एक पूर्व में जो कर्म करा उसका भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली, और दूसरा मिला है भगवान का भजन करने के। पर जिस दिन से पैदा हुए, जिस दिन से जन्म हुआ, उस दिन से बस भोजन में लगे। भेजा था भजन के लिए, लग गए भोजन में।
3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार। भजन करने बैठोगे सारे काम उसी समय पर याद आएंगे, उसी समय पर। हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि जब पूजन करने बैठते हैं तभी सारी इंद्रियां खुलती हैं, तभी। देखना जरा दूध रखा है, देखो जरा ध्यान रखो, जरा उधर में सब्जी वाली लाई हो तो गिलकी ले लेना और हरा धना अलग से डलवा लेना। पोछे वाली को बोल दो अच्छे से लगाते लगाते उधर से जाए, और उधर से फेरती फेरती इधर से। सारी इंद्रियां उसी समय पर खुली हैं जिस समय आप सेवा करने पूजन करने के लिए बैठे हो महाराज, उसी समय पर सारी इंद्रियां बस उसी समय। अरे भाई 2 क्षण भगवान के सामने बैठे हो, 2 क्षण, और निवेदन केवल इतना सा है कि अगर काशी की भूमि पर जा रहे हो, महाकाल की रज पर जा रहे हो, अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, अगर आप वृंदावन जा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, जतिपुरा जा रहे हो, अगर आप तिरुपति जा रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस देवता के द्वार पर तुम जा रहे हो उसके द्वार पर हवड़ सबड़ कर कर नहीं जाना। कई लोग जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, और शाम को सवेरे से निकले, शाम को पहुंच गए, रात्रि विश्राम करा, सुबह से उठे परिक्रमा लगाई, और ऐसी परिक्रमा लगाई कहीं नहीं बैठूंगी, और लगाए जाए लगाए जाए लगाए जाए, और कोल्लू की बेल की तरफ घूम घुमा के और सीधे कमरा में गई, कपड़ा वपड़ा पहना, शाम की ट्रेन थी, वापिस आ गई। भगवान गोवर्धन नाथ जी को भी लगा काय को आई थी इतनी जल्दीबाजी में। भाई ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। इतना दिल कर रहा था, इतना मन कर रहा था, जाऊंगी दर्शन करूंगी परिक्रमा करूंगी, पर बाबा को लगा कि 2 क्षण बैठी तो सरी रही, आई और अबड़ सबड़ करके चली गई, और ऊपर से बोले मैं तो कुछ खाऊंगी भी नहीं, और भूखी प्यासी परिक्रमा करूंगी, चली जा रही चली जा रही। गिरिराज बाबा 21 किलोमीटर में बैठे मेरे गोवर्धन नाथ, यही विचार में बैठे, थोड़ी देर बैठ के बात तो कर ले, चली जा रही चली जा रही। गिरिराज बाबा मन में सोचे रही थोड़ी देर तो बैठ जा रही, थोड़ी देर बैठे नहीं बैठे, चली जा, और खुद भी नहीं खाए, और साथ में जो परिक्रमा करने 2-4 बहन गई उनके भी भूखी मार रही, तुम भी मत खा, हम भी नहीं खाए, तुम भी मत खा, और उनको कहती भी जा रही, मैंने तो अभी तक जितनी परिक्रमा करी ना एक में भी कुछ नहीं खाया, मतलब ये कह नहीं दे खाने की, एक में भी कहीं नहीं खाया, चली जा। और आखिरी में पूरी परिक्रमा करी, पांव दुखा तो एक सखी ने, साथ वाली ने कह दिया चल भगवान का शयन का दर्शन कर ले, जतिपुरा में ठाकुर जी शयन करे, शयन का दर्शन कर ले, पांव बहुत दुख रिया, अपन से तो नहीं बने दादा, अपन तो जल्दी कपड़ा पहनो, ट्रेन में चलना है, जतिपुरा से मथुरा चल रहे, स्टेशन पे जाके बैठ गए, ट्रेन आई उसमें बैठ गए, वापिस घर आ गए। अब भगवान मन में सोच रहे पहले तो ये बता तू आई काय के लिए थी, जब 2 मिनट बैठ कर मुझसे बात ना करिए, जब 2 मिनट बैठकर तुम ऐसे चर्चा ना करिए तो क्यों आए। आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, भले मंदिर में मत बैठो, ओमकारेश्वर की जितनी जगह है भले मंदिर के बाहर चले जाओ, मंदिर के बाहर से भी बाहर चले जाओ, जहां जगह मिल जाए एकांत में बैठ जाओ, है तो उसी की नगरी, उससे चर्चा करो। उज्जैन में जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि महाकाल के मंदिर के अंदर ही बैठो, जहां मर्जी पड़े वहां बैठो, है तो वही कंकर शंकर। छिपरा का एक एक तट पर एक एक कंकर है तो शंकर है। काशी में जा रहे हो तो अभी मुक्त नगरी में जहां मर्जी पड़े वहां बैठ जाओ, और उससे 2 क्षण बैठकर बात करो, बाबा बहुत समय के बाद बुलाया, आपसे निवेदन है मेरे भोलेनाथ, तू देते रहना मैं आते रहूंगी, तू करुणा करने में कमी मत करना, मैं आने में कमी नहीं करूंगी। परंतु इतना लंबा समय हो गया, बहुत समय के बाद ना जाने कितनी जिंदगी निकल गई, जीवन निकल गया, बचपन गया, जवानी गई, हम सब दूर भटक लिए, आखिरी में शिव की शरण में आए। तो भोलेनाथ जी से कहना, जब सब कुछ हार गई, सारी दुनिया से हार गई, तब तेरे पास में आई हूं, अब मुझे बिसराना नहीं भोलेनाथ,
अब तो तेरे चरणार बिंदु में रख। बहुत भटक लिया हमने। आप लगता जरूर है कि बाबा ने कष्ट दिया, बाबा अगर कहीं थोड़ा बहुत हमें कष्ट आ गया, हमें तकलीफ आ गई हमारे कर्मों के अनुसार, लगता जरूर है। अब देखिएगा, वो दोनों व्यक्ति को जब होश आया, उनके भाई वगैरह सब आ गए, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या सीहोर कथा में आ रहे थे? नहीं। सीहोर मंदिर आ रहे थे? नहीं। तो कहाँ जा रहे थे? तो कहा हमारी फ्लाइट थी भोपाल से, भोपाल उतरे, हमको उज्जैन जाना था महाकाल के दर्शन करने के लिए, हम वहां जा रहे थे। अब देखिए, तो ये फोन किसने करा होगा? बाबा महाकाल ही कहीं ना कहीं आया होगा, सूचना मिली होगी, दिल्ली से आए ये दो व्यक्ति का कौन है? जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस महाकाल की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस विश्वनाथ की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो कुबेरेश्वर महादेव की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस काल अधिपति मेरे ओंकारेश्वर की नगरी में, संभालने वाला बस वही है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। आप निमित्त मात्र हो कि घर चला रहे हो, आप निमित्त मात्र हो कि बच्चों की शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों का ये करना है, इनकी फैक्ट्री डल जाए, इनकी दुकान डल जाए, इनका कष्ट दूर हो जाए। आप केवल निमित्त हो जो उनके बीच में मध्यस्थ बने हुए हो। बाकी के करने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। जब देवताओं पर कष्ट आया, भगवान विष्णु पर कष्ट आया, ब्रह्मा पर कष्ट आया, राम जी पर कष्ट आया, कृष्ण जी पर कष्ट आया, जब कोई नहीं आया तब देव अधिदेव महादेव सम्मुख में आकर खड़े हो गए कि घबराना नहीं है, अभी शिव है और जगत का बाप, जो अमृत पिए वो देव, जो विष पी ले वो महादेव। तो जगत का बाप यहां पर है, तो क्या चिंता कर। और सबसे पहले देखो, घर में जो होगा वही आएगा। बोलो सही है कि गलत है? भले बहू से तुम्हारी बात हो ना हो, सास लड़े झगड़े कुछ भी करे, पर बहू जो घर में रह रही है, एक पूना में रह रही है, एक मुंबई में रह रही, और तुम्हारे को तकलीफ आई तो सबसे पहले कौन आई? अरे बोलो जम के जरा, वही आएगी ना जो पास में। भले कितनी भी नफरत हो, कितना भी दुश्मनी हो, पर पानी तो वही दे ही देगी। अब उसी तरह भगवान विष्णु रहते हैं वैकुंठ में, समझते जाना। ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक में, इंद्र रहते हैं इंद्रलोक में, और मृत्यु लोक में पृथ्वी पर कौन रहता है? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। क्योंकि मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। अगर तुम्हें कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, सब बाद में, पहले अगर तुमने शिव को पुकार लिया, शंकर तुम्हारे सामने खड़ा मिल जाएगा, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, उसी समय पर मिलेगा, उसी क्षण। पर हमारी आदत है ना, दूर के ढोल सुहावने, तो पड़ोसन आए तो चाय भी पिलाओ, मौसी सास आए तो रोटी भी खिलाओ, और घर की सास के भले मत पूछो। फिर भी नहीं पूछो तो भी सास सास होती है, भले नहीं पूछा, पर मरने के समय पर वो तुमने पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितनी भी धोख लगा लो, पड़ोसन से कितना भी अचार का पूछ लो, पड़ोसन को कितनी बार भी चप्पल दे दो, कितनी बार भी तुम साड़ी दे दो, पर पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको देगी क्या? अरे बोलो तो नहीं देगी। सास कितना भी झगड़ा करे, लड़े, कितनी भी कोसे गालियां दे, पर मरेगी तो चैन तो तुम्ही को देगी, अंगूठी तो तुम्ही को देगी, रकम तो तुम्ही को देगी, और दौलत भी तुम्ही को देगी। उसी तरह भगवान शिव मृत्यु लोक के देवता हैं। तुम पूछो ना पूछो। एक आध बार शंकर भगवान से पार्वती जी ने भी कहा, भोलेनाथ जी, संसार के लोग सारे देवता को पूछते, तुम्हें कोई नहीं पूछता। शंकर भगवान बोले, फालतू की बात मत कर, नहीं पूछता तो क्या हुआ, आखिरी में आएगा तो मेरे पास है। पार्वती ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है, ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान बोले, मैं शमशान में रहता हूं, आएगा तो मेरे पास ही, ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा 3 दिन तक ठंडा नहीं होने दूंगा। कान दे जरा। अब कई कई लोगों की जो अग्नि होती है ना, वो 3 दिन में ठंडी हो जाती है, जाओ तब तक ठंडी मिले। और कई कई की इतनी गर्म रहे तो पानी डाल डाल के ठंडा करना पड़े। तो जिसकी पानी डाल के ठंडा करना पड़े ना, समझ लेना शंकर भगवान इसको
भोलेनाथ जी बोले अब जीते जी भजन नहीं कर, पड़े रहे बापड़ा। और फिर आग लगाकर सब तीसरे के दिन लीप पोत के कांपे शमशान में, मटकी रख के, एक कुल्हड़ में चाय, अभी तक गिलास में पीती थी अब मटकी में, एक कुल्हड़ में दूध। एक बहू ने आवाज लगा के कही, वो वाली होटल का समोसा ले जाना। होटल ससुर जी को अच्छा लगता, सास को हमारी जलेबी अच्छी, वो भी ले जाना। सब कंडा जला के होम होम छोड़ दी, चल दिए। छोटा सा बच्चा चिल्ला के बोला, पापा पीछे दादाजी आ गए। जो पलट के देखा तो ये कुत्ता सब खा गया। सब अब कुत्ता में दादा ढूंढ रहे हो तो दादा में ही दादा को ढूंढ लेते। जिंदा था तब मान नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, आदर नहीं। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दुख हुआ है बहुओं को। भले बोल नहीं रही, तुरंत खस नहीं देना हमको, आप बस हो गई पूजन, चलो। किसी भी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी जगह पर जहां पूजन पाठ का स्मरण हो रहा हो, वहां उतने ही क्षण रहना चाहिए जितने क्षण आपकी वृत्ति भगवान में रमी हो। जितने देर भगवान में रमी हो, उसके बाद में भगवान का तेरा आ गया, पट बंद हो गए, भगवान का सोने का समय आ गया, सब इधर उधर बैठ गए, जहां देखो वहां बैठे गप्पे मार रहे, रसगुल्ला खा रहे, कुछ बोल रहे, चाल रहे, कुछ भी बात हो रही, तो उसका भोग आपको भोगना। इसलिए दर्शन पूर्ण हुए, बाबा का दीदार करा, ठाकुर को हृदय में बिठाया, भोलेनाथ जी को मन में बिठाया, दर्शन को नेत्रों में लगाकर घर चले गए। फिर क्या हो रहा है वहां पर हमें कोई मतलब। उतनी देर तुम्हारी चित्तवृत्ति में शिव होना चाहिए। इसलिए जितनी भी आरतियां बनी हैं, सारी आरतियों में एक कामना छुपाई गई है। तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। अब ये लाइन होने के बाद जो अगली लाइन गाई, कितनी चतुरता में कामना जोड़ी गई। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं मैं किसकी, मतलब बाप की जितनी जागीर वापिस दे दो। आरती की कामना देखिए कितनी विचित्र है। एक तरफ करे तन मन धन, बोलो जरा, सब कुछ प्रभु सब कुछ तेरा तुझको, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जग, ओम जय जग। अच्छा, एक बार ये आरती में भी घपला हो गया था है? इंदौर में कथा करने गए, अपना पैलेस में कथा, और वहां पे हमने आरती गा दी, जय जगदीश हरे। तो एक अम्मा आगे खड़ी होके बोले, जय कल्लू के पिताजी हरे। अब बहुत देर तक बोलती रही, तब आखिरी में हमने कहा हम जगदीश हरे बोले, कल्लू के पिताजी हरे बोले, बात ना रही। जब ऊपर आई ना बेलपत्र लेने, तब हमने पूछा क्यों रही भाई, ये तो बताइए, हम जय जगदीश हरे बोले तो कल्लू के पिताजी हरे बोले, ऐसा क्यों बोले? उनका नाम।
हमने कहा पड़ोसी छोरा को पकड़ के लाई के पापा का। हमने कहा बारी जी क्या कहने तेरे गजब। अब ये पूरी एक लाइन पूरी हुई, फिर बाद में कह दिया मात पिता तुम। और जो माता पिता होते हैं ये नहीं लिखा अड़ोसी पड़ोसी तुम मेरे, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी अपनी जायदाद की रकम नहीं देंगे, अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देंगे, चेन अंगूठी नहीं देंगे, दौलत धन नहीं देगा पड़ोसी। देगा कौन? माता पिता। और बेटा कमाकर अगर बाप को दे भी देता है, बेटा कमाकर अगर मां को दे भी देता है, तो पत्नी को यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम सब अपने मां बाप को दिए जा रहे हो। अरे दे दो, डुकरिया कई छाती पे बांध के ले जाएगी, छोड़ के तो यही जाएगी, क्या टेंशन है, रखा देव। मात, अब चलो चालू करो। मात पिता तुम में शरण गऊं। अब मैं किसी की शरण जा ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी पढ़ा हूं। बस भगवान भी सोचेगा कितना चतुर है रे। आरती लिखने वाले ने पूरी चतुरता रखी, कामना कहां छुपाई देख लीजिए, और पूरी कामना में आ गया, माता पिता से सब कुछ वापस प्राप्त कर दिया। शिव कह रहे हैं, शंभु कह रहे हैं अगस्त बाबा से, कुंभज ऋषि से, कि मेरी कामना तो यह है कि मैं राम का दीदार करूं, दर्शन करूं, राम से मिलूं। और सती की कामना क्या है? तो शिव बार बार जब अगस्त बाबा से पूछे तो कहा गया कि सती की जो कामना है वो कामना इतनी सी है कि उसने ये विचार करा कि ऐसी जिंदगी को तो मैं भस्म कर दूं। मतलब पक्का है कि ये भस्म होगी। पक्का है ये भस्म हो, और कामना पूर्ण हो। इसलिए शिव की कथा में जितनी देर बैठो ना, तुम्हें जो अच्छा लगे, मन में लगे कि कथा का रसतत्व आनंदित है, मेरे को शंभु मिलेगा, शंकर मिलेगा। जब मेरा भोलेनाथ एक चोर को कुबेर बना सकता है, लक्ष्मी को नारायण दे सकते हैं, नारायण को लक्ष्मी दे सकते हैं, ब्रह्मा को ब्रह्माणी दे सकते हैं, इंद्र को इंद्राणी दे सकते हैं, भगवान कृष्ण के यहां जब संतान नहीं तो 1,77,186 संतान दे सकते हैं, जो राम जी के लिए पुल बनाकर लंकाधिपति रावण का संहार करवा सकते हैं, वो शंभो, वो शिव मुझे देगा जरूर। विश्वास रखिएगा, विश्वास। फिर क्यों घबराना? और कथा के मध्य में आपकी कामना, आप अगर 7 दिन कथा सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए हो, रुके हुए हो, 7 दिन आपकी कामना होना चाहिए। हमें कोई बेर भाव नहीं, बहुत अलमस्त आनंद में जो भाव मिले उस भाव का आनंद लेते हुए कथा का रसतत्व ग्रहण करो। और जब शिव ने सुन लिया, सती आई जल पीकर, और माता सती जब जल पीकर आई, सती मैया जब बैठी, सती माता जब जल पीकर आई, बैठी कथा सुनने के लिए, शंकर भगवान और सती माता जब कथा श्रवण करने के लिए बैठे, महाराज सती मैया का चित्त वृत्ति नहीं रम पाई, बैठी जरूर। आखिरी हुआ क्या, कथा सुनकर जब चले, बीच मार्ग में राम जी का दर्शन हुआ, सीता जी की, राम जी की परीक्षा सती सीतावन कर ले। भगवान शिव ने सोच लिया ये ब्रह्म में डूब गई है, इसने परीक्षा गलत ली, परीक्षा गलत ली, ये ठीक नहीं है।
ये अच्छा नहीं है। शंभू गए कैलाश, सती मैया नजदीक में बैठी हुई थी। शंकर भगवान के गण भृंगी का एक नियम था कि शंकर भगवान की प्रदक्षिणा करते थे भृंगी। और शंकर भगवान की प्रदक्षिणा करना भृंगी का रोज का काम था। प्रतिदिन का कार्य। भगवान भूत भावन भूतेश्वर की आधी परिक्रमा तो बहुत समय के बाद चालू हुई। पहले शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा ही होती थी। वो तो बाबा ने गलत निर्णय ले लिया था, और गलत निर्णय यह हो गया था कि बाबा शंकर ने, मेरे भूत भावन भूतेश्वर ने गणेश और कार्तिकेय से कह दिया था जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम गिनती में गिना जाएगा। कार्तिकेय मोर पर बैठ कर गए, गणेश जी महाराज चूहे पर बैठ कर गए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली, तो माता जगत जननी तो नेत्र बंद करके बैठी थी। शंकर भगवान ने देखा तो गणेश जी से पूछ लिया, तू ये क्या कर रहा है? गणेश कहते हैं, जल थल आकाश पृथ्वी सब तुम में है, इसलिए तुम्हारी परिक्रमा कर ली। पृथ्वी की पूरी परिक्रमा हो गई। तब तुरंत भगवान शंकर ने कहा, गणेश मैं तुझे प्रथम गिनती में गिनने का वर प्रदान करता हूं। जैसे ही कहा जगत जननी उठकर खड़ी हो। कई बार बहाव में बहकर पति कुछ निर्णय ऐसे ले लेता है कि बाद में खुद ही फंस जाता है। किसके लिए कहा? फिर संबोधन पर ध्यान देना। गलत जगह पर मत जाइएगा, सही जगह पर जाइएगा, समझना उसको अच्छे से। कुछ जगह पर पति बहाव में बहकर गलत निर्णय ले लेता है, बाद में खुद पछताता। तो एक जगह कथावाची तो एक माता ने लिख के भेजा, यहां पर पत्नी का नाम क्यों नहीं लिखा? तुमने कहा कि पति बहाव में बहकर गलत निर्णय लेता है, तो पत्नी का क्यों नहीं लिखा? तो महाराज, पत्नी कभी बहाव में नहीं बहती और दूसरे को बहा देती। बहुत ध्यान देना, वो बहाव में नहीं बहती। सबसे ज्यादा पति और पत्नी में अगर कोई कमजोर होता है तो हृदय का कमजोर पति होता है। ध्यान देना, पत्नी भी होती है और अंदर से थोड़ी जटिल होती है, वो धीरज रख लेती है और इतनी जल्दी वो बहती नहीं है। नारी में आगे आप कथा में सुनेंगे, भृंगी जी जब उनका संवाद करेंगे पार्वती जी के पास जाकर, तो वर्णन करेंगे कि नारी के भीतर शंकर भगवान के 7 गुण शिव प्रदान करें स्त्री को। पुरुष को शंकर भगवान ने 7 गुण नहीं दिए, पर स्त्री को 7 गुण दिए शंकर भगवान। आगे कथा में आएगा जब भृंगी पार्वती को शिवलिंग का निर्माण करवाएंगे उस समय पर। सात गुण भगवान शंकर के स्त्री को दिए गए। महाराज, पति बहाव में बहकर कुछ निर्णय गलत ले लेता है, बाद में पछताता, तो शिव कथा कह रही है शंकर भगवान ने एक निर्णय गलत ले दिया कि गणेश को प्रथम गिनती में ला दिया। कार्तिकेय के सामने मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां गौराणी, मां उमा, मां ललिता, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा स्वतः खड़ी हो गई। और जब मां खड़ी हुई
कार्तिकेय ने आकर कहा, मां, पिताजी ने तो गणेश जी को प्रथम गिनती का वर दे दिया। हाँ, कार्तिकेय को गले से मां लगाती तो कार्तिकेय दूर हट गए। मां, आप कुछ बोली नहीं? जगत जननी बोली, बात तो वही है कि मैं सुनी तभी से तो खड़ी हूं। मां, छोटा भाई सिंहासन पर बैठे और बड़ा भाई जगत में डोले, ये कहां की रीति है? मां, पिताजी ने कहा था जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम गिनती में आएगा। मैं पृथ्वी की परिक्रमा केवल पिता के वचन पर गया और मैंने वचन निभाया, और गणेश जी ने बुद्धि का परिचय देकर पिताजी की परिक्रमा कर ली, पर मैंने तो वाणी का वचन निभाया है ना। वाणी का वचन निभाया है मैंने। फिर निवेदन है, बहाव में बहकर पति वचन दे देता है पर बाद में पछताता है। दशरथ जी को ही देख लो ना साहब, कितने सूर्य वंश की पताका को फैलाने वाले धर्मध्वज, वीर ध्वज श्री दशरथ जी महाराज, इतने प्रबल योद्धा, इतने प्रखर योद्धा, जो केकई नरेश के यहां गए और वहां पर जब आक्रमण हुआ दशरथ जी पर, तो केकई नरेश की कन्या केकई ने आकर मात्र दशरथ जी जब मूर्छा खाए तो केकई रथ लेकर दूर भाग गई, और जब होश आया दशरथ जी को तो दशरथ जी ने कहा, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? केकई कहती है, धरोहर में रख लो, बाद में लिया जाए। तो वो भाव में नहीं बैठे नहीं तो राम बन ही नहीं जाते। बस इसलिए सावधान। वो कितनी भी रो के बहाव में बहाए थे, पर सावधान, तुम तो हमें कभी कछु नहीं दिलाए। 40 साल शादी के हो गए, एक अंगूठी तक नहीं दिलाई। भाव हमारा तो कहना ही नहीं मानो। दशरथ जी बह गए थे भाव में, शंकर भगवान बह गए पुत्र के प्रेम भाव में। मैंने वर दे दिया, कार्तिकेय रो रहे हैं, नयन जल भरा है, माता के सामने खड़े हैं। एक माँ ऐसी होती है जिसके मन में भेद नहीं होता। ये जरूर है कि बड़ी बहू को सोचती है कि छोटी सास छोटी को ज्यादा चाहती, छोटी बहू सोचती है सास बड़ी को ज्यादा चाहती। पर कभी दुकरिया से पूछो तो, कभी बूढ़ी माता से पूछो, कभी माता से पूछना कि वो बड़ी को चाहती कि छोटी को चाहती। मां ने बराबर का दूध पिलाया अपने बच्चों को। सास की दृष्टि में सारे बेटे बराबर होते हैं, दृष्टि में भेद अपने हो जाता है, तो हमको लगता है ये बड़े को चाहती, ये छोटे को चाहती। सास के मन में भेद, हाँ थोड़ा बहुत दे दे दो, तुमसे पहले आई है, बड़ी बहू है, तुमसे पहले आई है। जब 2-4 साल पहले आई है तो सास से थोड़ा बहुत तो लगाव झगड़ा वही होगा, या तो बैर बना होगा या प्रेम बना होगा। अब तुम तो अब भी आई, तो थोड़ा हमारे बराबर रह के तो देखो, 2-4 साल ज्यादा, तब मालूम पड़ेगा कि जगदम्बा कैसी है। अभी क्या सोचना, और आते से तुमने तो अंदाजा लगा दिया कि सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, सास छोटी को ज्यादा चाहती है, तुमने तुरंत अंदाजा लगा लिया। अरे तेल देखो और तेल की धार देखो, अभी तो चालू है। इतनी जल्दी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन व्यक्ति कैसा है।
कई माताएं हमारे पास आती हैं, हम तो यहाँ बैठते हैं ऑफिस में, सवेरे 9:30 बजे से 10:30 बजे तक सबसे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, यहाँ बैठते सबसे बात होती। तो कई माताएं आती और वो फोटो लेके, गुरुजी लड़के की लड़की देखी, मोबाइल पे दिखाई, कैसी लगी? हमने कहा जोरदार है री, अच्छी। गुरुजी हम 8 लोग गए थे गुरुजी लड़की देखने, इतनी बढ़िया संस्कारित लड़की गुरुजी, मुंडा से आवाज नहीं आए, बाकी चुप एकदम बढ़िया, बिल्कुल नहीं बोली गुरुजी। हमने जितना प्रश्न किया ना उतना ही करा, आप देख के बताओ कैसी? हमने कहा बढ़िया है गुरुजी, इतनी बढ़िया, हम 3 घंटा बैठे पर उसके मुंह से आवाज नहीं आई गुरुजी। हमने भी मन में सोचा अभी नहीं बोली, जब वो बोलेगी तो तू भी डोले। अरे काहे बोले, शादी कराना है कि नहीं कराना? बिल्कुल नहीं बोली। पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे तो कहते थे बहू आया, आज के जमाने में सासों को डराना हो तो कहते बहू आई बेचारी खाती खाती। अभी तो गई थी, कहां से आ गई? इतनी पहले के जमाने में लड़की डरती थी कि सास कैसी मिलेगी, आज के जमाने में सास और बेचारी पसीना छूट जाए, जगदम्बा कैसी आएगी? अब पहले 2-4 बहुएं होती थी, 4-5 लड़के होते थे तो एक आध अच्छी आ जाए, एक आध गड़बड़ आ जाए तो साथ ले, अब ले दे के एक, और वो भी ऐसी निकल जाए राम, खजूर वाली चोटी बना अब उधर सो, अब वो खजूर वाली चोटी बनाए ना तो मैं खजूर के पेड़ पे चढ़ा के, अब क्या करे? हे रे भगवान, शिव कथा कह रहा, शंकर का अनुमोदन कह रहा, शिव महापुराण कह रहा, डरा का सुख, ये ठीक नहीं करा, आप बहाव में बह गए, आपने गलती कर दी भोलेनाथ, बहुत बड़ी गलती। शिवजी पूछे ए सती, ए पार्वती क्या गलती कर? पार्वती जी बोलती हैं गलती ये है, दोनों बेटे थे, दोनों क्रम से चले, वो परिक्रमा करने गया, आप भी परिक्रमा करने गए, पर उसने परिश्रम की परिक्रमा करी और इसने बुद्धि की परिक्रमा करी। आपको दोनों के लिए बराबर सोचना था और आप विचार नहीं कर पाए, बहाव में बह गए। ए भोलेनाथ, आज यह गौरानी पार्वती आपसे वचन लेती हूं, आप मुझे वचन दो कि आज के बाद आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं, और जो पूर्ण परिक्रमा करे उसने अपने जीवन काल में जितना पुण्य करा हो वो सारा पुण्य उसका समाप्त हो जाए, वर दीजिए भोलेनाथ। शंकर भगवान ने कह दिया तथास्तु। तो सती जब तक शिव के साथ में थी, उमा जब तक शिव के साथ में थी, ललिता जब तक शिव के साथ में थी, कात्यायनी जब तक शिव के साथ में थी, कुष्मांडा जब तक शिव के साथ में थी, चंद्रघंटा जब तक शिव के साथ में थी, तब तक पूर्ण परिक्रमा शंकर की होती थी। पर पार्वती के साथ में जब विवाह हुआ, गणेश लीला तब आई, तब से आधी परिक्रमा। तो भी कार्तिकेय महाराज आंखों में जल भरा था, तो मां का हृदय देखिए जरा, मां कैसी होती है। लोग कहते हैं कि माता कठोर होती है, पर मां का हृदय देखिएगा साहब, कि माता का हृदय कितना विचित्र होगा, कितना विचित्र। और माता का हृदय इतना कोमल था कि मां जगत जननी जगदम्बा, अंबा, मां दुर्गा, मां शेरों वाली, मां पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं आप कुछ ऐसा कर दो जिससे गणेश प्रथम गिनती में गिने जाएं, तो मेरा कार्तिकेय भी उसके साथ में पूजा जाए प्रथम गिनती में।
प्रथम गिनती में ही पूजा जाए, ऐसा कुछ करा जाए, ऐसा कुछ किया जाए। शंकर भगवान ने कार्तिकेय को बुलाया और कार्तिकेय के ऊपर हस्त कमल रखकर शंकर भगवान ने उसको श्रीफल का रूप दे दिया। काय का रूप दिया? श्रीफल। श्रीफल मतलब नारियल। भगवान शिव ने कहा, सुनो जगदम्बा, ऐ पार्वती, जहां जहां पर गणेश की पूजन होगी प्रथम गिनती में, वहां पर इस श्रीफल को पहले रखा जाए। इसलिए अगर कलश गणेश है तो उसके ऊपर श्रीफल कार्तिकेय को रखना जरूरी होता है, तब जाकर पूजन मंडप विधान पूर्ण होता है, तब पूर्ण होता है। ये श्रीफल बनता है। तो सती और शिव दोनों विराजमान थे और भृंगी उनकी परिक्रमा कर रहा है। भृंगी परिक्रमा कर, और भृंगी जब परिक्रमा कर रहे हैं तो भगवान शिव बोले, ए भृंगी क्या कर रहे हो तुम? भृंगी बोले, परिक्रमा। अब शंकर भगवान को लगा कि अभी तो सती कथा सुनकर आई है, और कथा सुनकर सती आई तो इसके मन में तो वैसे ही ये भाव आ रहा है कि कहां में कथा सुनने चली गई, अगर भस्म हो जाती तो श्रेष्ठता थी। और ऊपर से ये भृंगी लगा तो केवल मेरी परिक्रमा कर रहा है। तो शंकर भगवान ने भृंगी को बुलाकर कहा, रे भृंगी, एक काम करो, अगर तुम्हें परिक्रमा करना है तो शिव और सती दोनों की करो, शिव और शक्ति दोनों की करो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो केवल आपकी परिक्रमा करूंगा। ये भृंगी की शक्ति, मैं केवल आपकी परिक्रमा करूंगा और मैं सती माता की परिक्रमा नहीं कर सकता। ये आद्य शक्ति जगदम्बा है, ये आद्य शक्ति जगदम्बा की परिक्रमा मैं करूं, ये मेरे बस का नहीं। जब पति मार्ग से भटकता है, किसी अन्य स्त्री के चक्कर में आ जाए या कोई अलग जगह उसकी व्यसनता, उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है, जुए में रमने लगा है, गलत कर्म में जाने लगा है, उस पति को सही मार्ग पर लाने के लिए ताने नहीं दिए जाते, गाली नहीं दी जाती, झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक काम करना चाहिए, जहां पर शिव पंचायत बैठी है। शिव पंचायत में कौन कौन होता है? पार्वती जी, गणेश जी, नंदी, कार्तिक, ये तो शंकर जी का परिवार है। पंचायत कहां से आ गई? शिव पंचायत, सूर्य नारायण, भगवान विष्णु, जगदम्बा, भोलेनाथ, ये शिव पंचायत के अंतर्गत, गणेश जी, ये पंचायत के अंतर्गत ये आते हैं शिव पंचायत। तो शास्त्र कहता है जिस मंदिर में शिव पंचायत बैठी हो उस मंदिर में देवी जी के सामने एक पान के पत्ते पर अपनी कामना कर कर पति जिस नारी या किसी के चक्कर में फंसा हो उसका नाम लेकर, पति का नाम लेकर, एक पान के पत्ते में देवी के सामने माखन रख दो, दूसरा पत्ता मंदिर के पीछे उसमें भी माखन रख दो। महाराज, कुछ बोलना नहीं है, चालना नहीं है, पति को यहां जरूर कामना करना शिव पंचायत। और पंचायत में जाकर, जगत की पंचायत में पंचायत ही नहीं करना, शिव पंचायत में पहुंचकर अपनी बात पंचों के सामने रख देना। बस 3 महीना इंतजार करना। ऐसी फूट पड़ती है, ऐसी फूट पड़ती है कि वो एक दूसरे का मुंडा ही नहीं देखे, बापड़ा, और वो सामने आएंगे, वो चप्पल लेके दौड़े, और वो कुछ बोले तो वो गाड़ी लेके धुने। बस अपने चाहिए ही क्या? अरे बोलो तो सही है, बस बात कर। वो उधर झगड़ा करे, इन्हें प्रेम बढ़े।
अब कई माताएं कहती है गुरुजी हमने तो देवी जी के मंदिर, अरे देवी जी के मंदिर, शिव पंचायत में अपनी बात पंचों के सामने पहुंचना चाहिए। पंचों के सामने पहुंचेगी तब तो काम होगा। अब तुम तो सोचो अपने घर में ही कर लो और सारे उपाय घर में कर लिए और सोचे कि हम काम ही नहीं हो रही, हमने तो करा, हमारा तो काम ही। तुमने पूछा कहां करा, तो कि घर में ही करा, तो घर में क्यों हो? घर में तुम्हारी पंचायत खत्म नहीं हो, तुम्हारी शिव पंचायत कहां से आ? शिव पंचायत में जाकर, और जब आप शिव पंचायत के अंतर्गत, महाराज शिव पंचायत के मंदिर बहुत कम होते हैं, पर अपने हृदय की बात रखने के लिए शिव पंचायत में बात कहना जरूरी है। जिस व्यक्ति की चमड़ी सफेद पड़ने लगती है और छोटे छोटे उसको सफेद चमड़ी पड़ते पड़ते शरीर सफेद पड़ने लगता है, तो उसके लिए भी महाराज शिव पंचायत में जो सूर्य नारायण जी बैठते हैं, उन सूर्य नारायण के चरणार बिंद में खोपरे का जो तेल होता है उसको सामने देखकर कोल्हू से निकलवा लेना, या थोड़ा सा तेल पीस कर उसको कपड़े में दबाकर निकाल लेना, भले 1 चम्मच निकले। सूर्य नारायण भगवान के चरणार बिंद में वो तेल समर्पित कर कर उस तेल को रविवार के दिन चढ़ाकर शिव पंचायत से उठाकर शंकर भगवान को चढ़ाकर शिवलिंग पे चढ़ा हुआ तेल उंगली पर से निकालकर अपनी कामना कर कर शरीर को ठीक करने के लिए रविवार के दिन जो तन पर जहां जहां दाग हो वहां लगा लेते हैं महाराज, तो 15 से 20 दिन में वो दाग अपने शरीर के असली कलर में आना प्रारंभ हो जाता, पर शिव पंचायत में ही होता है। मान अपने स्वरूप में आना प्रारंभ। भगवान शिव ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी जहां सर्वस्व सुख के साथ बैठे, इसलिए महाराज भृंगी कहते हैं मैं केवल आपकी ही परिक्रमा करना चाहता हूं। नहीं माने, भगवान शिव ने फिर समझाया, भृंगी नहीं माने। तो सती को बुरा लगा, कि मेरे को छोड़कर भृंगी शंकर जी की परिक्रमा कर रहा है, ये ठीक नहीं है। तो पार्वती जी थोड़ी नजदीक में सरक गई, शिव जी के पास में सती माता नजदीक आई। अब जैसे ही सती माता नजदीक आई तो भृंगी को लगा कि अब परिक्रमा कैसे होगी, मैं तो इधर से निकल कर जाता तो शंकर जी की परिक्रमा हो जाती, अब करा क्या जाए। तो भृंगी ने ले लिया एक भंवरे का रूप। अब इतना बड़ा रूप रखकर तो बीच में से नहीं जाया जा सकता, तो भंवरा बनकर जाऊंगा तो बीच में से परिक्रमा कर कर निकल जाऊंगा। अब भृंगी भंवरा बन गया और भंवरा बनकर जहां सती और शिव बैठे थे उनके बीच में से थोड़ी सी सर भंवरा बनकर उसमें से निकलने लगे। जैसे ही निकलने लगे, सती मैया ने देखा कि भंवरा बनकर भृंगी निकल रहा है, तो सती मैया शिव के पास में आकर, भगवान शंकर के नजदीक में आकर गले में बैया डालकर मां सती शिव से सिर मिलाकर जब बैठी, तो भृंगी ने देखा कि अब परिक्रमा का कोई स्थान नहीं रहा। भृंगी वापिस सम्मुख में आ गए, वापिस सम्मुख में। भगवान शिव बोले, भृंगी तू क्या चाहता है बोल। भृंगी कहते हैं, हे कैलाशी अविनाशी, हे शिव, हे शंकर, हे भोलेनाथ, कृपा इतनी सी कर दीजिए कि नाथ आपका कोई ऐसा स्वरूप हो जिस स्वरूप में माता और पिता सर्व परिवार समेत एक ही जगह पर स्थापित हो, तो वहां की भले आधी भी परिक्रमा करी जाए तो वो पूर्ण मानी जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान शंकर सती का भाव जान गए। जैसे सती और शिव दोनों नजदीक हुए, वही भाव मेरा
भगवान शंकर ने भृंगी से कहा, भृंगी जैसे सती माता मेरे नजदीक में आई है, ये सती तो जलकर भस्म हो जाएगी, पार्वती के रूप में जन्म लेगी, तब भृंगी मेरा एक स्वरूप का दर्शन मैं तुझे कराता हूं, सती माता के सम्मुख में, माता सती के सम्मुख। भगवान शंकर ने सती को एक सुंदर स्वरूप के रूप में विराजमान करा, शिला के स्वरूप में, जहां सती माता का हस्त कमल नजर आ रहा था, उसी स्वरूप पर भगवान शंकर गोदी लगाकर, पालकी लगाकर हस्त कमल पर विराजमान हुए। तब उस स्वरूप का दर्शन जो भृंगी ने करा, यही जलाधारी और शिवलिंग का दर्शन था। हे भृंगी, जब सती पार्वती बनकर जन्मेगी, उस समय पर जब पार्वती का हृदय चित्त विचलित ना हो और पार्वती शिव की आराधना में जब डूबे, घोर तप माता पार्वती करे शंकर को पाने के लिए, तो शंकर मिलने वाले नहीं हैं। पर यदि यही पार्वती, जो स्वरूप का दर्शन मैंने भृंगी तुझे दिया है, ऐसा स्वरूप का निर्माण कर कर यदि पार्वती पूजन करेगी, तो उसको ये महादेव शीघ्र प्राप्त होगा। और सुन ए भृंगी, इस संसार सागर में, मृत्यु सागर में मेरा ये स्वरूप, जटा बांधा हुआ, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, मृगशाला पहना हुआ, इस स्वरूप का पूजन दर्शन मृत्यु लोक में नहीं होगा। मृत्यु लोक में अगर दर्शन होगा तो जो तुझे मैंने दर्शन दिया है, यही गौरा और शिव का सुंदर सती और शिवलिंग का दर्शन तुझे मृत्यु लोक में होगा। जो मनुष्य शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करता है, पूजन करता है, उसे शिव पंचायत का, शंकर के संपूर्ण परिवार का, पार्वती हो, सती हो, गणेश जी हो, कार्तिकेय हो, संपूर्ण परिवार के दर्शन का पुण्य भाग उसे प्राप्त हो जाता है। तो कल का प्रश्न था कि पार्वती जी को किसने, क्योंकि पार्वती तो वन में चली गई थी, पार्वती मैया तो चली गई। उन्होंने तो देवऋषि नारद के मुख से सुना था कि अगर ये शिव का स्मरण करे, शंकर का अनुमोदन करे, शिव का रसतत्व ग्रहण करे, शंकर की पूजन करे, शंकर का नाम जाप स्मरण करे, तो इसे शिव मिल जाए। नहीं तो पति तो मिलना है, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगशाला पहनने वाला, तो जाएगा। 6 वर्ष की आयु में मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती 6 वर्ष की आयु में वन में जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर की आराधना कर। कौन बनाना सिखा? आपको ज्ञात होना चाहिए कि पार्वती मैया को शिवलिंग का निर्माण करना किसने सिखाया था? तो का भृंगी स्वतः एक ब्राह्मण का रूप रख कर आए थे, और भृंगी देव ने भगवान शिव के गण भृंगी, भगवान शिव के गण भृंगी मां जगत जननी जगदम्बा के सामने पहुंचकर, छोटी सी जगदम्बा, मात्र 6 वर्ष की आयु माता पार्वती की है, नयनों में सुरमा मां लगाई है, होठों पर लाली है मां के, नाक में नथनी है मां के, सुंदर बोर माता के मस्तक पर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, सुंदर लहंगा, सुंदर चोली, सुंदर चुंदड़ी मां धारण करी है, और सुंदर कानों में कर्णफूल मां के पड़े हुए हैं, गले में सुंदर सुंदर हसली हरवे पड़े हुए हैं, कमर में करधनी। मां 6 वर्ष की आयु की वो कन्या, इतनी सुंदर प्रतिबिंब है मां का, इतना सुंदर। एक माता जी प्रश्न कर रही थी, आज सवेरे उनका प्रश्न था, क्या कुंवारी कन्या शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन कर सकती है? शिव महापुराण, स्कंद पुराण,
सारी पुराण कहती है पार्वती मैया मात्र 6 वर्ष की थी जब उन्होंने शिवलिंग का स्मरण किया। बांस बांबू जब तक गीला रहता है उसको कैसे भी नमा सकते हो, और बांबू बांस जब सूख गया उसको नमाओगे तो टूट जाएगा। बच्चों को संस्कारवान बनाना है, बच्चों को संस्कारित बनाना है, तो जब तक वो बाल्यावस्था में है, छोटे हैं, उस समय पर उनको संस्कारित बनाया जा सकता है। और बच्चे जब अपनी उम्र पर आ जावे, एक अवस्था बढ़ती चली जावे, 10th क्लास में आए, 12th क्लास में आए, धीरे धीरे वही बच्चा 8th क्लास तक रहता है तो तुम्हारी सुन लेता है, 9th तक भी रहता है तो तुम्हारी साध कर सुनकर चलता है, 10th क्लास में आता है, मित्र दोस्त बढ़ते हैं तो उसको ये लगने लगता है मेरा मान सम्मान हो, 4 दोस्तों के सामने मेरे माता पिता चिल्लाए ना, कोई आवाज ना लगाए, घर के नाम से ना पुकारें। 12वीं क्लास तक आता है तो और उसकी पोजीशन बढ़ने लगती है नवयुवक बच्चों के साथ में। फिर कॉलेज में आता है, जो उसको घर के नाम से पुकारता है उससे बात करना बंद कर देता है। घर में ज्यादा चिल्ला चोट करते हैं तो बात करना बंद कर देता है, दोस्तों को समझ देता है, दोस्तों को मोबाइल पर लगे रहता है, मित्र दोस्तों से बात करता है, घर के लोगों से बात नहीं करता। बाहर रहेगा तो इतना खुश रहेगा, फुल एंजॉयमेंट जिंदगी जिएगा, घर के अंदर ऐसा आएगा जैसे लोगों ने 4 जूते मारकर भेज दिया है। फिर माता पिता किसी गुरु जी के पास जाकर पूछेंगे बताओ महाराज जी हमारे लड़के की गृह दशा गड़बड़ चल रही है। फिर कोई आएगा, पत्रिका देखेगा, ज्योतिषी बताएगा ये रत्न पहनाओ, ये आभूषण पहनाओ, घर की दिशा बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो, पर ये नहीं कहेगा कि औलाद को संस्कारित कर दो। बच्चों को कार दिलाने की जगह संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे, संस्कार दिलाओगे तो बच्चे कारों की लाइन लगा दें। अगर संस्कार हैं तो कार शोभा देती है। महाराज 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को पढ़ा लिखा कर राम बनाने की चेष्टा करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। मात्र 20 दिन की कुसंगति। दो बच्चों को संस्कार दो। बीस दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना दे। पढ़ाओ, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, विद्यावान बनाओ, खूब डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, नेता, मंत्री, संतरी, जो बनाना सब बनाओ, पर हाथ जोड़ निवेदन है अपने बेटे को सबसे पहले संस्कारित बनाओ। ये सब बन भी जाएगा, संस्कार नहीं होंगे तो रोटी कौन ला कर देगा, सेवा कौन करेगा। खूब पढ़ाओ दिल से। भगवान ने धन दिया हो तो बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए, बेटा हो चाहे बेटी, खूब दिल से पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर थोड़ा संस्कार है। बेटा चलो लोटा भर के पानी लो, शिव जी के मंदिर जाओ, उठाओ जल, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, सिर पे तिलक लगाओ। अरे मम्मी कोई फैशन, सिर पे तिलक लगाओ, सबको प्रणाम करो।
एक हाथ उठाया, इधर से उधर तक दादा दादी को सबको प्रणाम कर लिया, ताई चाचा को प्रणाम कर लिया, हाथ से हो बच जाए, पर माँ ने एक बार में नहीं किया। माँ तो खुश हो गई, प्रणाम तो करा ना, इतना तो झुक गया नहीं। अरे तो पूरा झुका नहीं, झुक गया, कहीं झुक गया, इतना झुक गया नहीं। और इतने में खुश हो गई हो, मेरा बेटा तो इतना झुक गया। अरे पूरा झुका, अभी उम्र है, घुटने टिकवाओ, प्रणाम करो, नमन करो। क्या झुक गया, झुक गया, इतना झुक गया। सिखाओ बच्चों को, संस्कार श्रेष्ठ हो तो जीवन आप रूप सार्थक हो, अपने जीवन की सार्थकता बनेगी। और जब जीवन की सार्थकता सिद्ध हो महाराज, तब आनंद की अनुभूति आप रूप हो। भृंगी एक ब्राह्मण का रूप रखकर मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जो 6 वर्ष की हैं, उनको ले जाकर शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है वो बताए। अब शास्त्र कितनी सुंदर बात कह रहा है, स्कंद पुराण कहती है और लिंग पुराण कहती है। लिंग पुराण के अंतर्गत कहा भगवान विष्णु को शिवलिंग का निर्माण करना भृंगी ने सिखाया। ब्रह्मदेव, अग्निदेव, सूर्य नारायण, इंद्र, लक्ष्मी, ब्रह्माणी, ये जितने देवता हुए, सारे देवताओं को अगर शिवलिंग का निर्माण करना बताया तो स्वयं भृंगी देव ने बनाया, स्वयं बन भगवान शंकर के गण भृंगी निर्माण कैसे किया, पार्वती को बताया। हे जगत जननी जगदम्बा, पार्वती के सम्मुख में भृंगी देव आए, थोड़ी सी बालू, थोड़ी सी मिट्टी लाए, बालू और मिट्टी का मिलन कर कर, केवल मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, उसमें थोड़ी सी बालू या कंकर उसमें होना चाहिए। क्यों? ये लिंग पुराण कहती है कि मिट्टी के अंदर बालू या कंकर एक छोटा सा इसलिए डाला जाता है, अभिषेक करते समय जब पूरा शिवलिंग पानी में गल भी जाए, कहीं से खंडित भी हो जाए, उसमें जो बालू डली हो, कंकर डला हो, कंकर तो पत्थर का होता है, वो खंडित नहीं हो सकता, वो गल नहीं सकता, इसलिए कंकर को शंकर मानकर अगर पानी भी चढ़ता रहा तो पूजा स्वीकार करी जाएगी। इसलिए पूर्ण मिट्टी नहीं, उसमें बालू हो, कंकर हो, थोड़ा सा। और बहुत सीखने वाली बात है महाराज, बहुत प्रेम से सीखिएगा। शिवलिंग का निर्माण कई लोग आज भी करते हैं, शिवलिंग का निर्माण मिट्टी लिया, बना लिया और पानी चढ़ाया, फिसल गया शिवलिंग, या तड़क गया, या कहीं खंडित हो गया तो मन में आ गया, बताओ हमने तो शिवलिंग बनाया था, खंडित हो गया, ये तिड़क गया या गल गया, हम तो पानी चढ़ाए तो वो पूरा गल चुका है। तो उसमें एक कंकर हो या उसमें बालू की रेत हो, रेत में ढेर कंकर हो, बालू रेत में ढेर कंकर हो, कोई तो कंकर साबुत रहे, कोई कंकर पर भी अगर जल चढ़ा तो शिव है,